राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। भारत सरकार हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया है कि अब हर साल 25 जून को देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद आपके मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कहा और इस दिन ऐसा क्या हुआ था। बड़ी बात में आज इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि अब सरकार के ऐलान के बाद किस तरह से सियासत गरमाई हुई है और क्या कुछ बयानबाजियां हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिता, मैं हूं आपके सामने सपना शर्मा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने ये फैसला लिया कि 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। बस सरकार की इस घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी आग बबूला हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला क्या हुआ था 25 जून को। तो आपको बता दें कि 25 जून ही वो तारीख थी जब साल 1975 में देश भर में इमरजेंसी लगाई गई थी। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। अमित शाह ने जैसे ही अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से इस बात का ऐलान किया, उसके बाद प्रधानमंत्री समेत तमाम बीजेपी नेताओं के ट्वीट सामने आने लगे। सभी ने इस फैसले का स्वागत किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चलिए एक एक कर कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखिए। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली है। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के कदम का समर्थन करते हुए एक्स पर लिखा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1975 के आपातकाल के दौरान नागरिकों पर हुए अत्याचारों और उन्हें दी गई पीड़ा का स्मरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि 25 जून 1975 वह काला दिवस था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही मानसिकता ने हमारे संविधान में निहित लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दिवस हमारे सभी महापुरुषों के त्याग और बलिदान का स्मरण कराएगा जो संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए यातनाएं सहकर दिवंगत हो गए। मैं पीएम मोदी का आभार प्रकट करता हूँ। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 25 जून 1975 वह काला दिवस था जब देश के लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई। देश की जनता को इसे भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस ने संविधान की हत्या की कोशिश कर बड़ा गुनाह किया है। देश की अगली पीढ़ी उस समय को ना भूले, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाए। गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी
भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। वहीं सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उस रात को हम कभी नहीं भूल सकते और जो निर्णय हुआ है वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। 25 जून रात को 1975 में जब हमारे संविधान की हत्या की गई थी, वो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान को अपने सर आंखों पर बिठा करके संविधान में जो लिखा है सिर्फ वो शब्द ही नहीं, संविधान के जो स्पिरिट है उसको भी जीना है। ये सब देशवासियों को अपील किया है और जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की, ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसके लिए निर्णय किया गया है। ये बहुत देश के लिए जरूरी है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। वो संविधान ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई फिल्म स्टार जाता है हाथ लहराते हुए, ऐसे संविधान को लहराते हुए सब जा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, जबकि संविधान की हत्या उनके द्वारा हुई है और बार बार हुई है। एक बार नहीं, बार बार हुई है। यहाँ तक के संविधान के जो मूल आत्मा है उसके साथ भी छेड़छाड़ हुआ है इनके द्वारा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के ऊपर यातनाएं हुई थी, आज उनको सम्मान मिला। उनके आत्माओं को, आज बहुत लोग दिवंगत हो गए हैं, वो तो नहीं रहे जिनके ऊपर मीसा लगी थी, अत्याचार हुआ था, तो वो लोग के ऊपर एक सम्मान है कि इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप से मनाया जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखेगी कि ऐसी संविधान की हत्या हुई थी और इन लोगों के हाथ में कभी सत्ता चली गई, निरंकुश क्षमता आ गई, तो ये फिर से ऐसे कर सकते हैं। एक एक कर बीजेपी के तमाम नेता सामने आए और केंद्र सरकार के 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के फैसले का स्वागत किया। जाहिर सी बात है, ये फैसला कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला है और जो जख्म है उसे कांग्रेस कभी मिटा भी नहीं सकती। सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने एक अलग ही राग अब अलाप दिया है। दरअसल कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वो 4 तारीख को मोदी मुक्ति दिवस मनाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार के इस कदम पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरी एक हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 4 जून 2024 का दिन इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित हुए थे, जिसमें बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली थी और वो बहुमत से 32 सीटों से पीछे रह गई थी। हालांकि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत था, इसी के चलते देश में एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बने। लेकिन सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी हैं, फिर भी कांग्रेस कह रही है कि 4 को मोदी मुक्ति दिवस मनाएगी। खैर, ये कांग्रेस की माया है, जो कांग्रेस जाने। वही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि केंद्र के फैसले पर बीजेपी पर वो जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण, सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है, जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। तो अगर भाजपा सरकार उसे पुकारना चाहती है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो मैं कहूंगा मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए।
प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल संविधान हत्या युग कहलाएगा, लेकिन उन्होंने आपातकाल पर कुछ कहा ही नहीं। अब प्रमोद तिवारी जी ये बताएं कि आपातकाल का युग ये होता तो क्या वो ये बात भी खुलकर बोल पाते। खैर, एक तरफ तो प्रमोद तिवारी जी जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं, वो मोदी के युग को संविधान हत्या युग कह रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता पवन खेड़ा बोलते हैं संविधान की हत्या शब्द कहने में ही हमें बहुत परेशानी होती है। जिस सरकार की अधिसूचना में संविधान और हत्या शब्द एक साथ आ रहा हो, उस सरकार की क्या मानसिकता होगी, आप सोच सकते हैं। क्यों पिछले महीने की 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस, ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। अब सोचिए, कांग्रेस के ही दोनों नेता एक बोलते हैं मोदी का युग संविधान हत्या युग है, दूसरी तरफ पवन खेड़ा जी ये बोलते हैं कि संविधान और हत्या शब्द एक साथ नहीं आना चाहिए। अब कौन सही है कौन गलत, ये आप पर हम छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडी गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों के बारे में भी आपको बताते हैं जो कांग्रेस के समर्थन में आगे आए हैं। इनमें वो पार्टियां भी शामिल हैं जो आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर खूब हमला बोलती थी। चलिए पहले बात करते हैं शिवसेना की। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि आपातकाल को 50 वर्ष हो गए हैं, लोग भूल चुके हैं। इस देश में आपातकाल इसलिए लगाया गया था क्योंकि इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। पुलिस और सेना को भड़काया जा रहा था कि सरकार के आदेशों का पालन मत करिए। ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कहा संजय राउत ने। सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती है। सरकार जो और प्रश्न है देश में उसके ऊपर से ध्यान हटाना चाहती है। आपातकाल को हो गया 50 साल, एक जनरेशन खत्म हो गई। और यही लोग हैं, ये लोगों ने हमेशा इस देश में संविधान को माना ही नहीं। ये लोगों का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, और ये लोग संविधान की हत्या, संविधान वगैरह 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 बोल रहे हैं। इमरजेंसी हमने देखी है, हम उस वक्त कॉलेज में थे। जिस तरह से इस देश में कुछ नेता अराजकता फैलाना चाहते थे वो बहुत गंभीर बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। रामलीला मैदान से खुलेआम बड़े बड़े नेता यह आह्वान कर रहे थे आर्मी को कि प्रधानमंत्री या सरकार का आदेश का पालन मत करिए। ऐसा कभी होता है क्या सरकार को? सवाल ये है कि नेताओं ने अपना स्तर इतना क्यों गिरा लिया है कि जहां पहले आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरते थे, आज नरेंद्र मोदी के विरोध में आपातकाल को ही जायज ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। अगर वाकई अघोषित आपातकाल लगा हुआ है तो ये भी तो जायज ही हुआ। क्या ये संजय राउत के दौरे चरित्र को नहीं दर्शाता? खैर यही नहीं, अब आप आम आदमी पार्टी को ही सुन लीजिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री गोपाल राय ने ये कहा है कि संविधान की आत्मा लोकतंत्र, विपक्ष, न्यायपालिका और पत्रकारिता है। लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा लोकतंत्र की रक्षा करना था। भाजपा को अपनी तानाशाही खत्म करनी चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। और भारतीय संविधान की आत्मा लोकतंत्र है, भारतीय संविधान की आत्मा विपक्ष है, भारतीय संविधान की आत्मा न्यायपालिका है, भारतीय संविधान की आत्मा पत्रकारिता है। भारतीय संविधान
जिन स्तंभों पे टिका हुआ है उन स्तंभों को स्वतंत्र, पारदर्शी और लोगों को अपनी बात रखने का, काम करने का अवसर देने का नाम ही भारतीय संविधान है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उठे हैं उनमें से प्रमुख बिंदु था संविधान को बचाना। देश की जनता ने यह फैसला दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तानाशाही पर उतारू है, जिस तरह से संविधान पे हमले कर रही है, उसे बंद करे और लोकतांत्रिक तरीके से इस देश को आगे बढ़ाए, काम करके दिखाए। दिल्ली के अंदर भी हम देख रहे हैं कि हर समय संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना फेस सेवर ढूंढने की जगह अपनी तानाशाही को खत्म करना चाहिए और आज की तारीख में संविधान की रक्षा करनी चाहिए। एक वो वक्त था जब आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते थे और कांग्रेस के कार्यकाल में हुई गलतियां उजागर किया करते थे। एक आज का वक्त है जब आपातकाल को दरकिनार करके बीजेपी पर ही हमले ये बोल रहे हैं। खैर, उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि ये मजबूरी है उनकी, क्योंकि अब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आप आरजेडी नेता मनोज झा को सुनिए। देखिए कौन बोल रहे हैं ये? अभी मैंने देखा गृह मंत्री जी का, कैसे बोल पा रहे हैं भाई? आप लोगों ने तो खुद ही संविधान को तहस-नहस करके रख दिया, उसके मर्म को आहत करके रख दिया। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में रखे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेल में है, फादर स्टैन स्वामी दुनिया से चले गए। आपने तो ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से संविधान के पन्नों को तार-तार कर दिया। मैं हत्या फिर भी नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आपके वैचारिक रुझान के हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, शहीद दिवस 30 जनवरी हमारे बापू की हत्या हुई थी, उसको कहिए गांधी हत्या दिवस, और जिस व्यक्ति ने किया था उसके वैचारिक सांगठनिक रुझान को सामने लाइए, स्वीकार करिए। कर पाएंगे? ये भी याद रखिएगा, इमरजेंसी के दौरान माफी मांगने वाले कौन कौन लोग थे? सब आप ही के संगठन के थे या नागपुर वाले संगठन के थे। वो चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में है, तो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। मनोज झा बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, यह अधिकार संविधान देता है कि आपको अपनी बात बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपातकाल पर काहे नहीं बोले? चलिए कोई नहीं, इनकी भी मजबूरी है, ये भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। चलिए अब आपको बताते हैं उस काले दिन के बारे में जिसको लेकर अब सियासत हो रही है। 25 जून 1975 की वो तारीख थी जिसको आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी दिन संविधान को ताक पर रखकर आपातकाल मतलब इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। ये फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिया था और इसी के साथ आजाद भारत के लोग सरकार के गुलाम बनकर रह गए थे। आम लोगों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी और सरकार तय करने लगी थी कि वह कितने बच्चे पैदा करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे। आम लोग तो छोड़िए, 21 महीने तक विपक्ष के सभी नेता या तो जेल में बंद कर दिए गए थे या फिर वे फरार थे। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाकर बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। संसद, अदालत, मीडिया, किसी में उनके खिलाफ बोलने की ताकत तक नहीं थी। बता दें कि 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें इंदिरा ने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी राज नारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राज नारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है।
आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि उस समय आरएसएस ने प्रतिबंध को चुनौती दी और हजारों स्वयंसेवकों ने प्रतिबंध के खिलाफ और मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ सत्याग्रह में भाग लिया। लेकिन सभी विपक्षी दलों के नेताओं और सरकार की आलोचना करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके अलावा सरकार ने इमरजेंसी के ऐलान के तुरंत बाद देश में प्रेस की आजादी पर पूर्ण लगाम लगा दिया और न जाने कितनी पाबंदियां उस समय इस देश को झेलनी पड़ी हैं। इस घटना से पूरा देश सदमे की स्थिति में था। बता दें कि आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगा रहा। आज विपक्ष भले ही ये कह रहा हो कि मोदी की सरकार ने अघोषित आपातकाल लगा दिया हो, लेकिन ये बात कतई सही नहीं है। आज पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वाले लोग ना जेल जा रहे हैं, ना ही उनकी बोलने की आजादी छीनी गई है। आज विपक्ष के नेता खुलेआम कभी पीएम मोदी को लेकर तो कभी बीजेपी को लेकर ना जाने क्या कुछ कहते रहते हैं। यही नहीं, हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, यहाँ तक कि आंदोलन तक करते हैं। क्या वो जेल में हैं? अगर इमरजेंसी होती तो ये सभी जेल होते, जैसे इंदिरा गांधी के काल में इमरजेंसी के दौरान विपक्ष थे। आज विपक्ष भले ही ये कह रहा हो कि मोदी सरकार ने अघोषित आपातकाल लगा दिया हो, लेकिन ये बात कतई सही नहीं है। आज पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वाले लोग ना जेल गए हैं, ना ही उनकी बोलने की आजादी छीनी गई है। आज विपक्ष के नेता खुलेआम कभी पीएम मोदी को लेकर तो कभी बीजेपी के नेताओं को लेकर ना जाने क्या कुछ कहते हैं। यही नहीं, हंगामा, नारेबाजी, यहाँ तक कि आंदोलन करने लग जाते हैं। क्या वो जेल है? अगर इमरजेंसी होती तो ये सभी जेल होते, जैसे इंदिरा गांधी के काल में इमरजेंसी के दौरान विपक्ष गए थे। खैर, अब ये विपक्ष ही जाने कि उनका इमरजेंसी का मतलब आखिरकार है क्या। आपको क्या लगता है, क्या वाकई 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए? बड़ी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।